भारतीय संस्कृति और भारतीय चिकित्सा पद्धति का देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में डंका बजता है। और आप देख रहे हैं हम जिलों की नगरी उदयपुर से यह आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं पंचकर्म चिकित्सा शिविर लगा हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से रोगियों का मेला लगा हुआ है, विभिन्न स्थानों से यहाँ पर आकर अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हैं और रोगों से कैसे आजीवन मुक्त रहा जाए और बीमारी जड़ से कटे, इसके लिए बड़ी कवायद हो रही है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों का यहाँ पर उपचार हो रहा है और वह भी एक पंचकर्म पद्धति से। आप बताएं सर, किस तरह का यह आयोजन आप कर रहे हैं और इससे किस तरह से रोगी जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं? जीवन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में पंचकर्म चिकित्सा पद्धति से जो इलाज होता है, हाँ। उस इलाज में जो रोगी इलाज कराते हैं उनका दोबारा रोग होने की संभावना कम हो जाती है। हाँ। क्योंकि ये जो चिकित्सा पद्धति है, ये चिकित्सा पद्धति में शोधन हो जाता है पूरा बॉडी का और जितने टॉक्सिसिटी होती है वो निकल जाती है। तो यहाँ उदयपुर में अभी तक अधिकतर लोग जो आ रहे पेशेंट आ रहे हैं साइटिका के जो नंबर पेन है वो वाला पेशेंट है, और जितनी महिलाएं आ रही हैं वो घुटने के जॉइंट्स को पेन को लेकर आ रही है। क्योंकि दो चीज़ें, जो गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, जो अधिकतर मेल लोग होते हैं, पुरुष लोग होते हैं, और जो महिलाएं किचन है, किचन स्टैंडिंग किचन जो होता है, तो स्टैंडिंग इसका बहुत बड़ा कारण है। और जिसको महिला का वेट ज़्यादा हो जाता है तो वो वेट ज़्यादा होने की वजह से रेगुलर वो खड़ी रहती है, उसकी वजह से वो अपना लोड की वजह से घुटने की जो गैप होता है वो कम हो जाता है। तो उस वजह से जितनी महिलाएं यहाँ भी आ रही है, और ये 70 जो रोगी हैं उसमें से 40% जो रोगी जेंट्स है, लगभग बाकी जो परसेंटेज है वो महिलाएं हैं। तो सभी महिलाओं में ये बहुत बड़ी डिजीज़ है। उसको हम यहाँ पंचकर्म की विधि से जानू बस्ती में कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पंचकर्म के अंदर बहुत सारे कर्म होते हैं, वमन कर्म है, विरेचन कर्म है, और माइग्रेन जैसे रोगी हैं तो हम शिरोधारा वो भी हम करते हैं। तो आपसे निवेदन है, मतलब जो लोग जो पेशेंट देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि जो भी ऐसे पेशेंट हो, जो माइग्रेन हो, थायराइड हो, ऐसे जो रोगी हैं वो कम से कम यहाँ आके इलाज कराएंगे तो वो निःशुल्क इलाज किया जाएगा। आप बताएं कि यहाँ पे किस किस रोगों के उपचार किए जा रहे हैं और क्या इस पे आप कर रहे हैं? यहाँ जो इलाज किया जा रहा है पूरी उदयपुरी नहीं, वर्ल्ड से पेशेंट आ रहे हैं, फॉरेन से भी यहाँ 2 पेशेंट आए हमारे यहाँ चल रहे हैं, जिसका माइग्रेन है वो इलाज किया जा रहा है। और एवास्कुलर नेक्रोसिस जो डिजीज़ है, एवीएन डिजीज़ है, उस डिजीज़ के माध्यम से रोगियों का यहाँ इलाज किया जा रहा है, जिससे जो एवास्कुलर कौन से रोग है? एवास्कुलर नेक्रोसिस डिजीज होती है जिसमें एवीएन के नाम से जाना जाता है। इसका कोई इलाज नहीं है वर्ल्ड में, तो ये सब बेस्ट इलाज यहाँ किया जा रहा है। साथ ही जितने भी लंबर पेन है, कट्टी दर्द वाले, कट्टी वाले जो पेन है, कमर दर्द वाले हैं, उनका यहाँ इलाज कटी बस्ती के माध्यम से यहाँ किया जाता है। इसमें बहुत सारे मेडिकेटेड ऑयल है, बुरीबिन्ना ऑयल है, बहुत सारे ऑयल वगैरह होते हैं, इसमें डालते हैं और लगभग 1 घंटा लगभग इसमें थेरेपी की जाती है। ऐसे ही सेम घुटने में हम काम करते हैं, ऐसे पीपीटी तो घुटने में जितने पेन है उसमें भी हम ऑयल लगाते हैं और लगभग हर 15 मिनट में चेंज करते हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ काम कर रही है और रेगुलर ये 3 तारीख से रेगुलर कैंप चल रहा है और 12 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। फिर पुनः नवंबर के बाद दिसंबर महीने में 5 तारीख से पुनः एक कैंप लग रहा है 10 दिन का, तो दिसंबर में पूरा चलेगा। इस प्रकार पूरे 30 महीने तक 30 कैंप हम लगा रहेंगे पूरे यहाँ 10 दिन के। तो लगभग 2025 तक हम प्लानिंग है पूरा उदयपुर को स्वस्थ बनाने के लिए। जितने भी जॉइंट्स पेन है, साइटिका दर्द है, कमर दर्द है, जितने वायु के रोग है, जितने स्किन की डिजीज है, स्किन डिजीज में हम रक्त मोक्षण के माध्यम से करते हैं। जितने भी शिरो रोग है, हेडेक रोग है, माइग्रेन वगैरह रोगों में शिरोधारा करते हैं, साथ ही नश्य कर्म करते हैं। तो टोटल मिला के पंचकर्म की बहुत सारी विधाओं के माध्यम से यहाँ इलाज किया जा रहा है और ये आरोग्य समिति के माध्यम से हम काम कर रहे हैं और ये पूरा निःशुल्क है। पूरे या जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं इनका कोई चार्ज नहीं है और रेगुलर हमारी टीम है लगभग 12-13 लोगों की, वो टीम हमारे साथ काम कर रही है। इसके लिए हम पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम बताना चाहते हैं कि जिस तरह से जिलों की नगरी उदयपुर स्मार्ट सिटी बन रही है, चारों तरफ से उदयपुर की सड़कों को चमकाया जा रहा है, उदयपुर की दीवारों को चमकाया जा रहा है और यहाँ तक कि सभी रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो या और सभी ऑफिसों में जो भी जगह हो उनको पूरी तरह से अच्छा बनाया जा रहा है और वर्ल्ड क्लास विश्व स्तरीय उनको पायदान दिया जा रहा है। तो आयुर्वेद भी अपने आप में वैसे ही विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें जो काम हो रहा है वो एक विश्व स्तरीय हो रहा है। हमारे साथ में सर हैं, आप बताएं आपका क्या परिचय है और ये देख के आपको क्या गर्व महसूस हो रहा है? जी,
डॉक्टर पंकज गौड़, उप निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग जोन उदयपुर से हूँ। जी। आज मुझे यहाँ पे जो पंचकर्म की चिकित्सा चल रही है ये देखने का सौभाग्य मिला। यहाँ के जो वैद्य हैं डॉक्टर शोभालाल जी, और उन्होंने जिस तरह से जो ये कार्य ले रखा अपने हाथ में और जिस तरह से सेवा कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही उत्तम है। और लोगों को जिस तरह से चिकित्सा लाभ मिल रहा है, इनकी पेथी में इन्होंने विभिन्न तरह के रोगों के उपचार के लिए अलग अलग कारण निर्धारित कर रखे हैं। तो जो पुराने दर्द होते हैं, जो नए ज़माने की जो लाइफ स्टाइल है लोगों की, उसके तहत जो दर्द पैदा हो रहे हैं, उनके लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा कर रखा है। पंचकर्म के तहत ये चिकित्सा कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे सभी लोगों से बातचीत भी की है, इनसे ये लाभान्वित भी हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। और ये सत्कर्म है जिसमें जुटे हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि शोभालाल जी आगे भी अच्छा कार्य इसमें करते रहेंगे। बहुत खुशी हुई कि हमारे उदयपुर में इस तरह से आयुर्वेद की जो पेथी है उसको इन्होंने जीवंत बना रखा है और लोगों को इससे लाभान्वित है। सर, सबसे बड़ी बात ये कि आज भारतीय चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद हो या अन्य पद्धतियाँ हो, पंचकर्म हो, योग हो, लेकिन जिस तरह से अंग्रेजी माध्यम के जो अस्पताल हैं उनको अरबों रुपये, करोड़ों रुपये की सहायता और संसाधन भी मिल जाते हैं, लेकिन इन जो स्थान हैं, ऐसे स्थानों पर अभी भी सरकार का रुख ऐसा नहीं है कि जिसमें इनको और भी अत्यधिक बल मिल सके, संसाधनों से परिपूर्ण कर सके। इसके साथ ही जो देश विदेश के जो लोग यहाँ पर आते हैं, विदेशों के भी लोग आते हैं, वो इस चिकित्सा पद्धति को जानने के लिए और उपचार के लिए आते हैं और वो ठीक होके भी जाते हैं। आप सरकार से क्या गुजारिश करना इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सरकार की अभी अभिनव योजना चल रही है। आयुष मंत्रालय भी बनाया गया अपने यहाँ पे। और उसके तहत इसमें जो पेथी है अपनी, ये सनातन पेथी, इसको मतलब बढ़ावे के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। और इसी के तहत जो अभी सरकार की योजना आई है कि एक ही छत के नीचे सभी तरह की पेथी का लोग लाभान्वित ले सकें, तो उसके तहत जो मेडिकल के चिकित्सालय हैं उनके अंदर भी आयुष चिकित्सक रिक्रूट किए गए हैं, वो भी वहाँ पे सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अपनी जो अलग विधाएं हैं दूसरी होम्योपैथी वगैरह, इनके भी मतलब हमने चिकित्सक लिए हैं। सरकार की पूरी कोशिश है कि सभी पेथी से जितना लाभ मिल सके जनता को लाभान्वित किया जा सके और देश को किस तरह से एक मेडिकल हब बनाया जा सकता है इंटरनेशनल स्तर के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो पूरी कार्य योजना सरकार की तरफ से की जाए। अभी सर ने बताया कि उसी टाइप से अभी नाजारा के अंदर राजसमंद जिले में संभाग स्तर का एक आरोग्य मेला, जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्धा और सभी चिकित्सा पद्धति को एक साथ समन्वय करके कार्यक्रम किया जा रहा है, जो 14 तारीख से लगा के 17 तारीख तक लालबाग दामोदर गार्डन है उसमें किया जा रहा है। तो मैं उदयपुर संभाग में जो भी लोग इसको देख रहे हैं उससे निवेदन करना चाहते हैं उस कार्यक्रम को आके देखें। उसी प्रकार का एक मेला भरतपुर में 24 तारीख से लगा 27 तारीख तक राज्य स्तर का किया जा रहा है। तो सरकार की जो मंशा है वो बहुत अच्छी है और लोगों में आयुर्वेद और सभी जो चिकित्सा पद्धति है सभी को समन्वय प्रयास करके लोगों को ठीक करने के उद्देश्य लेकर चल रही है। तो ये सरकार जो भी है साधुवाद की पात्र भी है, क्योंकि आम जन के लिए, दुख के लिए जो सबसे बड़ा पीड़ा उठा रही है और ये एक समूह के रूप में काम किया जा रहा है, एक साथ एक जगह मिल जाए एक छत के नीचे, इससे बड़ा कोई प्रयास हो नहीं सकता है। तो इसके लिए हमारे मंत्री महोदय, हमारे सेक्रेटरी महोदय और जो विभाग के लोग लग रहे हैं उनका भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की योजना लेके जा रहे हैं। और प्रकार एक और निवेदन करना चाहता हूँ, उदयपुर में एक वेलनेस सेंटर बहुत बड़ा जो इस बार में बनने जाने वाला है, उसके लिए भी मैं आम लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि उस कार्यक्रम में वो जो भी भाग लें और आने वाले टाइम में उदयपुर में जो मेडी टूरिज्म का जो बढ़ावा मिलना चाह रहा है वो उस जगह पे जो इस साल के पास मिली है 52 बीघा जमीन अपने को, उसमें मिले और कोई भी व्यक्ति उसमें आके भाग ले सकता है और उसमें उसको बना भी सकता है खुद भी। तो वहाँ एक वेलनेस जहाँ सभी चिकित्सा पद्धति एक साथ होगी, ऐसे सेंटर बनने हैं और ये धीरे धीरे आयुर्वेद और आयुष जो पद्धति है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के साथ राजस्थान सरकार मिलकर जो काम कर रही है, ये बहुत बड़ा काम कर रही है। वहाँ पे क्या क्या किस तरह से लोग जुड़ सकते हैं? वहाँ कोई व्यक्ति आ सकता है और अपना इलाज करा सकता है। अपने जो औषधि पारदप के बारे में, औषधि पारदप भी वहाँ मिलेंगे। औषधि के साथ साथ वहाँ जितने भी चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी दी जाएगी, वहाँ व्याख्यान भी होंगे और बहुत सारे थेरेपी हैं, अलग अलग तरह की मर्म थेरेपी है, साइटिका वाला जैसे पंचकर्म का थेरेपी वहाँ की जाएगी। ऐसे अनेक तरह की विधाओं से वहाँ लोगों को इलाज किया जाएगा। तो मैं सभी निवेदन करना चाहता हूँ, आयुष का जो पूरा हब है वहाँ एक साथ होगा, जहाँ औषधि के बारे में लगा, विपणन से लगा के कैसे कल्टीवेशन किया जाता है, हर चीज़ वन औषधि से लगा के, बनाने से लगा के बाजार में बेचने तक की वहाँ दुकानें भी आएगी। और नए नए प्रोडक्ट, नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं अभी, नए नए उसको उनका भी बारे में जानकारी भी वहाँ आम लोगों को मिलेगी। तो आम लोगों से जितने भी लोग सुन रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कार्यक्रम में देखें और कार्यक्रम में भाग लें और वहाँ अपना
जो भी इसको लाभ ले उसका फायदा ले। यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस तरह से सेवा भाव में लगी हुई है ये टीम, जो पूरी तरह से यहाँ पर जो रोगी आ रहे हैं उनका इलाज कर रहे हैं। यह सिंधी बाजार आयुर्वेदिक चिकित्सालय है और यह आदर्श चिकित्सालय ऐसा है कि जिसे देखकर मंत्री हो या अधिकारी हो, जो भी देश और विदेश से या यहाँ पर आता है वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतने से छोटे से एक स्थान में बहुत बड़ी कवायद हो रही है चिकित्सा के प्रति, आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रति। और ये जो टीम आप देख रहे हैं बड़ी मेहनत और लगन से हर रोगी की सेवा शुश्रूषा कर रही है और पूरी तरह से यह मन में विश्वास लिए ऐसा कर रही है कि रोगी यहाँ से ठीक होकर जाए और पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर जाएगा। तो भारतीय चिकित्सा पद्धति में जो दुनिया का विश्वास है वो और भी अटूट मजबूत होगा। आप भी यहाँ पर आइए और देखिए कि यहाँ पर किस तरह का काम हो रहा है। एक बहुत ही अलौकिक कार्य सेवा का नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बताओ। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका शर्मा है। यहाँ पे मैक्सिमम साइटिका, रोमेटॉइड आर्थराइटिस और एवीएन के मैक्सिमम पेशेंट आ रहे हैं अपने, वो जो कि बहुत सालों से इस रोग से पीड़ित है, उन्हें कहीं भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आके पंचकर्मा थेरेपी करवा रहे हैं और अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उन्हें इससे आराम भी मिल रहा है। हम लोग हर रोज़ उनके लिखते हैं कि उनको कितना इम्प्रूवमेंट हुआ और हर रोज़ पेशेंट बताता है कि आज हमें इतना रिलीफ मिला, इतना मिला। तो हमें बहुत खुशी मिल रही है इस काम को करने में, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, क्या किस तरह से रोगी यहाँ पर आपकी सेवा को देख के और प्रसन्न हो रहे हैं? बिल्कुल, जो भी इनका दर्द है, पेन रिलीफ है, जैसे कटिबस्ती, जानबस्ती, और ये बताते हैं इनकी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन करते हैं। राजेंद्र कुमार जी मेरा नाम है। हाँ। और यहाँ कार्यक्रम अच्छा हो रहा है और अच्छा हमारा को मालिश वगैरह सब तरह की सेवा दे रहे हैं। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम थी आपके? मेरे कमर में, हाँ। पेट में उठने में हो रही थी। हाँ। तो अब मुझे इसमें आराम मिला, हाथ में भी आराम मिला है और यहाँ के जितने भी कार्यक्रम स्टाफ है बहुत बढ़िया है और हम इससे खुश हैं। कहना चाहते हैं? मेरा नाम कंचन रेगर है। हाँ हाँ। मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम और फ्रोजन शोल्डर की, तो अच्छा। इस कैंप के बारे में पता चला। मैं दिखाने आई थी सर को, सर ने बोला कि आप कैंप में आइएगा। तो कैंप में आ रही हूँ 4-5 दिन है, थोड़ा पेन भी रिलीफ है और इसी को कंटिन्यू करने का सोचते हैं। स्टाफ बहुत अच्छा स्टाफ है, काफ़ी अटेंटिवली अटेंड करता है पेशेंट को। जय श्री राम। मेरा नाम हीरोलाल है। हाँ। मैं सेक्टर 3 डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। हाँ। पहले मैं 17 से 21 तक 17-10-21 तक मैंने 5 दिन का थेरेपी लिया। उसे रिलीफ मिला मेरे को। मगर वाह जी, मेरे तो क्या मालूम परमानेंट नहीं रहता। अभी मैं थेरेपी लगूंगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा। हाँ। और फिर क्या, घर का मेरा काम मेरे को ही देखना पड़ता है, साग सब्जी रोटी वगैरह। तो उससे क्या है कि मेरा वापस पेन हो जाता है। बाकी रिलीफ तो मिल रही है, बाकी रिलीफ में कोई कमी नहीं है। जी बताएं। तो बोलूँ, मेरा नाम शांतिलाल है। हाँ। बराबर से आया हूँ। हाँ। पति बड़े दोनों। हाँ। इनके घुटनों में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है। हाँ। 5 दिन से कार्य चल रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ समस्या है, हम गाँव से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। ऐसा किया जाए तो गाँव में भी ऐसी व्यवस्था हो जाए ताकि लाभ गाँव वालों को मिल सके। शहर वालों को मिलते ही क्यों, पास में क्यों, 40 किलोमीटर दूर से आते हैं। इसलिए ऐसा पंचकर्म कहीं गांव में खुले स्थान पर लगाया जाए ताकि उससे लोगों और लाभान्वित हो सके। इससे इलाज क्या परमानेंट इलाज होता है इसका? हाँ। ठीक है सर। कहाँ से आए, क्या नाम मैं है? अकोला से आया हुआ हूँ। प्रॉपर हाँ। सोहन दवे नाम है मेरा। हाँ। मैं बड़ी सर्दी से आई। हाँ। 6 रोज से हो रहा मेरा घुटनों का इलाज। हाँ। बहुत मतलब थोड़ा रिलीफ मिला मेरे को। हाँ। 1-2 साल से हो रही मेरे मतलब तकलीफ, अब सही है मेरे, थोड़ा फर्क है मतलब। कौशल्या है। हाँ। मैं बाहर से बेंगलोर से आई हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरे यहाँ रिलेटिव्स ने मुझे यहाँ पर आने के लिए इंसिस्ट किया था। हाँ। तो मैं आई थी। डॉक्टर साहब से मैंने 20 दिन की पहले दवाई खाई है। मुझे गर्दन में बैक पेन और पाँव लेफ्ट साइड जन होता है, तो मैंने इसके लिए ट्रीटमेंट लिया है। तो 20 दिन से तो मैंने दवाई खाई, थोड़ा तो मुझे आराम है। फिर डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया कि थेरेपी का शिविर चल रहा है, आप करवा लो। तो आज मेरा 6ठा दिन है। मुझे गर्दन, कमर में तो आराम है, गर्दन में भी थोड़ा तकलीफ है, लेकिन हो जाएगा बोलते डॉक्टर साहब। और हमारे को स्टीम थेरेपी इतनी अच्छी कर रहे हैं कि हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, मतलब घर जा कर के भी कि चलो कुछ तो हो रहा है हमारे लिए।
मेरा नाम तारा चौबीसा है। मैं मदार से नर्स हूँ। हाँ बस ठीक है। बताएं क्या नाम है और क्या प्रॉब्लम थी और क्या फ़ायदा मिला? मेरा नाम संगीता कुमार है। मैं राजसमंद से यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ। मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। मेरे तो कल से स्टार्ट हुआ है, अब रिलीफ शायद मिल जाएगा 1-2 दिन में। थोड़ा तो आराम मिला है मुझे और सबका स्टाफ का बिहेव बहुत अच्छा है यहाँ पे। अच्छा लगा मुझे। देश और दुनिया में भारतीय संस्कृति का और भारतीय चिकित्सा पद्धति का विशेष महत्व है। इसी वजह से देश में दुनिया के लोग आते हैं और यहाँ पर इस संस्कृति को नमन करते हैं। यहाँ की चिकित्सा पद्धति को भी अपनाते हैं और जड़मूल से रोग को नष्ट करने वाली यह आयुर्वेदिक पद्धति आज देश ही नहीं बल्कि विश्व के लोग अपना रहे हैं और यहाँ भारत आकर खुद सीख भी रहे हैं और अपने देश में जाकर इस चिकित्सा पद्धति का परचम फहरा रहे हैं, डंका बजा रहे हैं। और आज जिस तरह से सेवा का अवसर सभी को मिल रहा है इस चिकित्सा पद्धति का, वो सब तन मन से यह सेवा कर रहे हैं और आनंदपूर्वक इस सेवा के माध्यम से हर रोगी को ठीक कर रहे हैं और उपचार कर रहे हैं। विशेष करके जिस तरह से यह औषधालय बना हुआ है, यहाँ कई मंत्री आते हैं, कई अधिकारी आते हैं। इस औषधालय को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यह कार्य कोई कम नहीं है, यह सच्ची संस्कृति की सेवा है और इस सेवा में जुटे हुए हैं आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर शोभालाल ओदिच हर समय तत्पर रहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा हो।